रूप से मैं लेकर के आया, जिसका नाम है लाल किले की दर्द भरी दास्तान। पुस्तक का नाम है लाल किले की दर्द भरी दास्तान। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता इसके लेखक हैं। इसके प्रस्तावना में ये लेखक लिखते हैं, पुस्तकें रखना, खरीदना हम सबके लिए इसलिए आवश्यक होता है कि जो बोलते हैं वो प्रमाण के आधार पर हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। कई बार विरोधाभासी चीजें लोग प्रस्तुत करते हैं और वो बड़े धड़ल्ले से बिक जाती है। ये पुस्तक आप देखेंगे मेरे हाथ में है, इतनी मोटी है, देख रहे हैं आप, 682 पृष्ठों की पुस्तक है। बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उन अच्छी बातों के बीच में कुछ मसाला ऐसा भी चला गया है, क्योंकि ये धारावाहिक के रूप में टीवी चैनल पर प्रसारित हुई और फिर उसी को संकलित करके इसको एक पुस्तक का रूप दे दिया गया। कितने लोगों ने इन चीजों को सुना होगा, कितनी ही भ्रांतियों का इसने समाधान भी किया होगा, तो कितनी ही भ्रांतियों की इसने पुष्टि कर दी कि ये ऐसा ही है। इसकी प्रस्तावना में ही इसका लेखक कहता है कि हिंदुस्तान में 2 लाल किले हैं। एक आगरा का लाल किला है, एक दिल्ली का लाल किला, सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नई बात जो इस पुस्तक में ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो आगरे का लाल किला था, वो ही लाल कोट था और दिल्ली का जो लाल कोट है, वो तो इस लाल किले से 23 किलोमीटर दूर महरौली के क्षेत्र में पड़ा हुआ है। आज भी उसके ध्वंसावशेष वहां पर मिलते हैं। ये बात पूर्णतया गलत है। दूसरी बात, कहते हैं कि जो लाल किला दिल्ली में लाल कोट के नाम से उधर पड़ा हुआ है, जहां पर महरौली में स्थित कुतुब मीनार है, उसी लाल किले की या लाल कोट के ईंटों से, मलबे से ये जो आज की कुतुब मीनार है, इसका निर्माण हुआ था। तो इसका अभिप्राय हुआ कि इतने पृष्ठों को बिगाड़ा गया और पहले पृष्ठ पर ही ये नई बात कह करके उन बातों की पुष्टि कर दी गई कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। एक ही एक ही वाक्य ने पुस्तक का निचोड़ दे दिया कि लेखक क्या कहना चाहता है। फिर भी इसके बारे में हम अगली कुछ कड़ियों में कभी आगे चल करके सारा निचोड़ इसका जरूर बताएंगे आपको। परंतु लाल किले के और इसके बारे में जो इन्होंने ये इस प्रकार से कह करके और प्रचलित मिथ्या धारणा की पुष्टि की, इससे लेखक का प्रयास अपनी गरिमा से कुछ नीचे गिर गया। तथ्य ये भी है कि वराह मिहिर यहाँ पर रहते थे और जो मिहिरावली है, इस पर जो अनुसंधान हुए, जो आज महरौली कहलाती है, यहाँ पर कभी इंजीनियर्स की, वैज्ञानिकों की, खगोलविदों की एक कॉलोनी बसाई गई थी, जिसमें वो लोग अनुसंधान किया करते थे। मैं पूर्व में इसका उल्लेख कर चुका हूँ, बता चुका हूँ और ये भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जिस कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इस महरौली की कुतुब मीनार को जोड़ा जाता है, वो एक दिन भी इस लाल किले में नहीं, सॉरी, दिल्ली में नहीं रहा। वो उसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर से ही उसने शासन किया और उसका शासन भी मात्र 4-5 वर्ष का रहा था, 1206 से, और 1210 में वो मर गया। तो जो आदमी यहाँ पर रहा ही नहीं,
अपने उस प्रयास को, पुरुषार्थ को हमको भुलाना नहीं चाहिए। अनंगपाल तंवर, जिसको कई बार तोमर भी कह दिया जाता है, तंवर शब्द है। अनंगपाल तंवर ने 1055 से 60 के बीच इसका निर्माण कराया। यहीं पर इस बात की का स्पष्टीकरण करना भी मैं उचित मानता हूं कि कई लोग यह कह दिया करते हैं कि इनका, अनंगपाल तंवर जो थे, ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में। अंतर देखिए, ये 1050-60 के बीच की घटना है, जब वो शासन कर रहे थे। 1083-85 में वो संसार से चले गए और उनकी मृत्यु के लगभग कितना समय हो गया, 17 ये हो गए, 68 वो हो गए, 90 वर्ष के करीब बाद जाकर के पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। यदि जिस दिन राजा गए थे अनंगपाल तंवर, उस दिन भी उनकी बेटी का जन्म हुआ हो, तो भी 90 वर्ष की अवस्था में जाकर के संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। तो अनंगपाल तंवर उनके नाना नहीं थे। इस बात को प्रमाणिक आधार पर समझ लेना चाहिए, उनके राज्य काल के अंतर को समझ करके समझना चाहिए, और नाना किसी भी दृष्टिकोण से वो उनके नहीं थे। उन्होंने जो यहाँ पर लाल किला बनवाया था, इस लाल किले के बारे में प्रमाण जो मिलते हैं, उन्हें केवल उनसे मिलते हैं, अपितु उसके पश्चात जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि जब जयचंद को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया, उसके हराने के पश्चात उसने दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन के सेनापति ने, कुतुबुद्दीन के सेनापति ने आक्रमण किया, तो उस समय का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख ये है कि संयोगिता ने अपने आप को लाल किले के भीतर कैद किया। अपने सैनिकों को उसने आदेश दिया कि आप लाल किले की जो बाहर की खाई है, जिसमें पानी भरा हुआ था, उसको और पानी से भर दीजिए। उसको और पानी से भरवाया गया। उसके पश्चात कहा गया कि लाल किले के सामने का जो पुल है, जिससे एंट्री करते हैं उसमें, उस पुल को तोड़वा दिया जाए। पुल तोड़वा दिया गया। अब दरवाजा बंद। तो मैंने आपको बताया था कि उस समय लाल किले के दीवार, किले को, लाल किले के मुख्य द्वार को तोड़ने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने अपने हिंदू, उन लोगों को जो उसने गिरफ्तार किया हुआ था और गुलाम बनाया हुआ था, उन सबको किले के सामने भराव के रूप में, मिट्टी का भराव जैसे करते हैं, ऐसे उनको डलवा दिया। और जब वो सारे उसमें आ गए और मिट्टी की तरीके से भराव होकर के उन पर चलने के लायक स्थिति होगी, तब उसने हाथी को उनके ऊपर से निकाला। कितना विभत्सतापूर्ण और कितना दर्दनाक, कितना कारुणिक दृश्य रहा होगा वह। तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद में जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहां संयोगिता ने अपने आप को सती कर लिया था अपनी सहेलियों के साथ। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस सीरी की ओर ये बताया जाता है कि वहां पर कभी लाल कोट हुआ करता था, ये घटना ऐतिहासिक और प्रमाणिक है, और इस घटना को जो अपने पीएन ओक महोदय रहे हैं, उन्होंने कई बार उद्धृत किया है। तो इस घटना से हमको क्या पता चलता है कि यदि लाल कोट वहां था जहां आज मेहरौली है,
तो वहां के लालकोट के पास से क्योंकि यमुना नहीं बहती थी, तो वहां पर कोई खाई भी उसके आसपास नहीं थी, और आज भी नहीं है। खाई है तो लाल किले के पास में है। पानी का इतना भराव हो सकता है, ठहराव हो सकता है, तो उसके लिए स्रोत यमुना यहाँ पर है। तो ऐसे अन्य अनेक प्रमाणों के होते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि ये किला उन्होंने नहीं, बल्कि औरंगजेब के बेटे, औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया। लेकिन भेड़ चाल है और चलती रहती है। अब मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारी प्रचलित एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, वो अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो कृपया मुझे वो दीजिए। उनमें बिंदुवार, हमारे संयोजक महोदय भी इस बात को कहते रहते हैं, उन पर बिंदुवार हम इस बात पर चिंतन करें कि कौन सा तथ्य इसमें भ्रामक है और कौन सा तथ्य इसमें वास्तविकता को लिए हुए है, किस प्रकार मिलावट की गई है और कहाँ-कहाँ मिलावट की गई। इन तथ्यों को हमें उसके आधार पर समझने की आवश्यकता है। दिल्ली की जहाँ तक बात है, तो मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि इसका जो वर्तमान नाम है नई दिल्ली, यह कोई कल-परसों की दिल्ली नहीं है। ये नई दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं, बल्कि अगर इसको आप अ, व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये नव दिल्ली है, नौवीं दिल्ली। और इससे पहले जो महाभारत से चला आता है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। महाभारत कालीन दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। फिर उसके पश्चात दिल्ली तुगलक काल में तुगलकाबाद के नाम से विख्यात हुई, और तुगलकाबाद का किला आज भी है। कभी इस दिल्ली को सलीमगढ़ के नाम से जाना गया, सलीमगढ़ आज भी है। कभी इस दिल्ली को शाहजहानपुर के नाम से जाना गया, शाहजहानाबाद के नाम से। शाहजहानाबाद के नाम से भी दिल्ली है। और वो जो आपका जो ये लाल किला है, लाल किले के सामने जो जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद के क्षेत्र का जो सारा क्षेत्र है, वो सारा का सारा इसी शाहजहानाबाद में आया करता था। शाहजहां ने बसाई तो शाहजहानाबाद हो गया। तो लालकोट जो था वो इंद्रप्रस्थ में था, और इंद्रप्रस्थ में ही वो पुराना किला आता है जो कभी पांडवों ने बनाया था। और राजा इंद्र की पुरी होने के कारण, प्रस्थ होने के कारण इसको इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्रप्रस्थ, राजा इंद्र की नगरी, जिसकी हम अक्सर चर्चाएं सुना करते हैं, पौराणिक कथाओं में अक्सर चर्चा होती है। इंद्रपुरी, इंद्र की नगरी, वो यही इंद्रपुरी थी, वो यही इंद्रप्रस्थ था। यहाँ पे इतना शानदार उस समय भव्य और रमणीक स्थान हुआ करता था, क्योंकि जमुना बहती थी। जमुना के आसपास का जंगल बड़ा हरा भरा हुआ करता था। तो उसके बीच में किसी रमणीक स्थान पर इंद्र, राजा को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, राजा ने रह करके अपना शासन आरंभ किया। महाभारत काल में भी जब खांडव वन की बात जहां पर आती है, तो वहां पर यह बात स्पष्ट की गई है कि यहाँ पर एक पुराना किला था। तो उस समय जो किला बनाया गया, यानी वर्तमान पुराना किला, ये महाभारत से भी प्राचीन है। महाभारत में भी लोग इसको इसी नाम से कह रहे हैं, पुराने किले के नाम से। इंद्रप्रस्थ में ये बसाया गया और यहीं पर लालकोट बनाया गया। अब इस पर ये देखिए कि 1050, 55, 60 का जो काल है, या 1083 तक का काल है, जब राजा अनंगपाल तंवर इस पर शासन कर रहे थे। तो ये परंपरा कब से चली आ रही थी? ये परंपरा निश्चित रूप से पांडवों के शासन काल से चली आ रही थी। कहने का अभिप्राय है कि दिल्ली का वास्तविक इतिहास यदि लिखा जाए, खोजा जाए, अनुसंधान किया जाए, तो इसका प्रारंभ कौरव
पांडवों के काल से, महाभारत काल से भी पहले से है, और वहां से लेकर के तो कंटिन्यूअस यहाँ पर हिंदू राजा राज करते रहे। अनंगपाल तंवर भी उनमें से एक था, पृथ्वीराज चौहान भी उनमें से एक था। तो ये सारे के सारे शासन कहाँ से कर रहे थे? क्या ये जंगल में बैठ के शासन कर रहे थे या इनके पास राजप्रासाद थे? जब हम अति करते हुए मुगलों का गुणगान करने लगते हैं, अंग्रेजों का गुणगान करने लगते हैं, तुर्कों का गुणगान करने लगते हैं, विदेशी शासकों का गुणगान करने लगते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे राजाओं का भी काल यहाँ पर रहा, और जितनी देर इन लोगों का शासन काल रहा उससे कई गुना, हजार गुना काल उन लोगों का रहा। यानी कि इनका शासन अगर कुल मिलाकर के 300 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष भी मान लिया जाए, तो अभी 6000 का पिछला कालखंड, क्योंकि महाभारत से भी पिछला कालखंड, ये इतना लंबा है, 10 गुना 100 गुना कालखंड आपका उनका हो जाता है, और उससे भी प्राचीन। तो इतनी देर में उन्होंने कितने कितने प्राचीन गढ़ बनाए होंगे, कितने कितने भव्य भवन यहाँ पर बनाए होंगे। इस बात को इस दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है कि जब चाणक्य चाणक्य नीति लिखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखते हैं, मनु महाराज मनुस्मृति लिखते हैं, तो मनु जी ने 6 प्रकार के किलों की बात कही है। जंगल के बीच पर्णप्रस्थ पत्तों से बनाया गया, यानी पत्तों के बीच में किला बनाया गया, नदी के किनारे किला बनाया जाना, पहाड़ी की ऊंचाई पर किला बनाया जाना। इस प्रकार से उन्होंने 6 प्रकार के किले बताए हैं। तो जिस भारतवर्ष को प्राचीन काल से का अभिप्राय है कि जब सृष्टि प्रारंभ में जो मनु हुए उनके काल से, ये वैवस्वत मनु की बात नहीं, प्रारंभिक मनु के काल से जो देश ये जानता है कि किले होने चाहिए, दुर्ग होने चाहिए, और दुर्ग का अभिप्राय ही ये होता है कि जिस पर पहुंचना बड़ा कठिन हो। तू माने कठिन, ग माने गमन, पहुंचना, जिस पर पहुंचना ही बड़ा कठिन हो। तो हमें इस दृष्टिकोण से भी इन चीजों को जोड़ करके देखना चाहिए कि जिस स्थान से हजारों वर्ष तक हमारे पूर्वज शासन करते रहे, उस पर उन लोगों ने कितने कितने भव्य राजप्रासाद बनाए हुए। तो मुगलों ने या तुर्कों ने तो उन भवनों को तोड़ा, फोड़ा, मरोड़ा और अपने अनुकूल बनाया। इसलिए लाल किले की इस बात को हमें किसी भी लेखक के माध्यम से, इतिहास, भारत द्वेषी इतिहासकारों के माध्यम से न समझ करके अपने दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। इसमें जब इन लोगों ने आकर के बसना आरंभ किया, तो बाबर और हुमायूं जैसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 300 वर्ष तक जो सल्तनत काल भारत को लूट लूट करके अपना राजकोष इकट्ठा करती रही थी, ये 2 कौड़ी के लोग जिनके पास में अपनी सेना के लिए भी कुछ नहीं था, वेतन तक नहीं, जो उनको वहां से केवल इस आश्वासन के और इस लालच के वशीभूत करके लेकर के आए थे कि हिंदुस्तान पर चलेंगे, अटैक करेंगे और वहां से धनमाल लूटेंगे। तो लुटेरे बनकर के आए थे, और उस लूट में से आपको हिस्सा मिलेगा। हमसे रोटी से अलग कुछ और नहीं मांगना, रोटी भी उनकी छीन के खाएंगे, धन भी उनका लूटेंगे, और उस लूटे हुए धन में से तुमको मिलेगा, वेतन मत मांग लेना। यदि उन लोगों को, काफिरों को हमने अपने कब्जे में ले लिया, तो कब्जे में लेने के पश्चात जब हम उन पर राज करेंगे, तो हम जन्नत के मालिक हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, हक पैदा हो जाएगा हमारा, और वहां पर हम मौज करेंगे। यदि नहीं होता है तो भी हम कम से कम गाजी तो बन जाएंगे। इस लालच के वशीभूत करके वो यहाँ को लेकर के आए थे, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उन्होंने जैसे ही लाल किले जैसे राजप्रासादों को, दुर्गों को जीता, तो वो रातों रात करोड़ों के मालिक। इसी किले के भीतर तख्ते ताउस रखा गया, जिसको मयूर सिंहासन कहते थे। इसी किले के भीतर कोहिनूर हीरा को लेकर के राजा ने बैठना आरंभ किया।
वो सदियों तक रहा, पिछले राजाओं के पास भी रहा। और इसी किले के भीतर वो दृश्य भी आया जिस पर मैं पूर्व में प्रकाश डाल चुका हूँ कि नादिर शाह यहाँ बातों-बातों में से किले को हमारे कोहिनूर हीरा को छीन करके ले गया, पता भी नहीं पड़ने दिया। इसी किले के भीतर जहाँ संयोगिता के बलिदान की बात आती है, वहीं जब औरंगजेब के बाप शाहजहां ने किले को बनाने का नाटक करते हुए अपने कब्जे में लिया, तो उसने अपने सभी बेटों को किले से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसको खतरा था, ये सारे यहाँ रहेंगे कमबख्त तो तेरा जो है तख्ता पलट कर देंगे। इसलिए उसने उनको किले से बाहर रखा। इसके उपरांत भी वही होगा जिसका उसे डर था। उसका तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होने के बाद में 1658 में उसको गिरफ्तार करके आगरा के लाल किले में भेज दिया गया और यहाँ पर कब्जा कर लिया औरंगजेब। औरंगजेब के साथ भी यही हुआ, उसने भी अपने बेटों को दूर रखा। अनेक कत्लों का, अनेक प्रकार के ऐसे दुर्दांत शासकों का साक्षी ये किला बना, जिन्होंने मानवता की हत्या करते हुए इसमें प्रवेश किया और जो मानवता के रक्षक लोग थे, उनको इस किले में गाड़ दिया गया, मार दिया गया, काट दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई किसी भी प्रकार से। तो ये दर्द भरी दास्तान किस किस प्रकार का मोड़ लेते हुए आगे बढ़ेगी, मैं इस पर संक्षेप में इसका निचोड़ आगे की एक समय रख करके और इस पर हम प्रकाश डालेंगे, बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो पुस्तक अगर वो एनसीईआरटी की आपको उपलब्ध होती है, तो वो अवश्य मुझे दे दी जाए, ताकि हम उसकी समीक्षा करते हुए इस प्रकार आगे बढ़ें कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, भरोसा क्या जा रहा है और वास्तविकता क्या थी। इस प्रकार इतिहास के लेखन की आवश्यकता है। अनेक ऋषियों के द्वारा भी इस क्षेत्र में जो महान कार्य किया गया, ये केवल और केवल इतिहास राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों से नहीं बनता है, राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करने वाले लोगों से नहीं बनता है। इतिहास उन लोगों से भी बनता है जो किसी न किसी प्रकार से इतिहास की गति को, इतिहास की दिशा को नया मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। तो हमारे जो मैं कुछ देर पहले जो मेरा संबोधन आरंभ हुआ था, जो प्रहलाद हैं, भास्कराचार्य हैं, कपिल हैं, गौतम हैं, ऋषि भारद्वाज हैं, जिन्होंने अपने अपने काल में अनेक प्रकार की खोजें की, आविष्कार किए, उन लोगों के माध्यम से भी इतिहास को गति मिलती है। और वास्तविकता यही है कि उन लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम को ही इतिहास का अंग माना जाता है। जो आतताई होते हैं, जो क्रूर होते हैं, उनका इतिहास नहीं होता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। हाँ बेटे अदिति। जी दादाजी। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। हेलो। जी दादाजी। हाँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बैठो, अरे बैठ जाओ। हेलो हेलो। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा आ रही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शांति पढ़ो। 2 मिनट आप भी बोलिए ना। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर राकेश आर्य जी ने लाल किला की जो दास्ता थी उसके प्रसंग में कुछ बातें हम लोगों को बताई। निश्चित रूप से इसके ऊपर अनुसंधान करने की जरूरत है और अपने गौरवशाली भारत के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न बुक के, जैसे कि उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी की बुक्स के सापेक्ष भी इसको देख करके हम आगे बढ़ाते हैं। और जो
हमारे इतिहास के अंदर त्रुटियां हो गई है उनको हम संशोधित करें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमें स्वाध्यायशील होना पड़ेगा और अपनी बात को जनमानस में पहुंचाने के विभिन्न जो माध्यम है उससे अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में यही हमारा इतिहास है और इतिहास से हमारी जो आगे वाली जनरेशन वो प्रेरणा लें। और जिस तरह से हम लोग गुलामी के दौर में बीच में आ गए थे महाभारत के काल के बाद, जहाँ पर बहुत से विद्वानों को विचारों को युद्ध में धराशायी होना पड़ा था और वेद विद्या सब भूल गए थे, अपना प्राचीन गौरव भूल गए थे, उसको पुनः जागृत करना है। इतिहास का मूल मंत्र यही है कि हम पिछली बातें जो गलतियां हो गई उनको सुधारें और अपने जो अभिष्ट हमारा जो भारतीय संस्कृति है वैदिक काल से चली आ रही है उसके ऊपर शोध करके उसको आगे बढ़ाएं, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार हो जाएं और जनमानस के अंदर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नरोला जी। हाँ जी नरूला जी। नहीं जुड़े, चलिए कोई बात नहीं। विमलेश जुड़े जी। नहीं है नरोला जी, जुड़े नहीं है। अच्छा हाँ जा है नहीं, शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं। विमलेश जी को करवा दी। चलिए कोई बात विमलेश जी नहीं। आइए। विमलेश सिंह जी ओम आइए आइए। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शांति पाठ कराना है। हाँ नहीं करा नहीं। दीजिए, शांति पाठ करा दीजिए। चलो। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांतिरोषध्या शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। गुरुदानंद की जय हो। स्वामी देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगीराज चंद्र की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। ओम का झंडा ऊंचा रहे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। कल कहीं कार्यक्रम तो नहीं है डॉक्टर राकेश जी आपका कहीं? कल का नहीं है जी। तो कल कोई विषय रख लीजिए अपना जो रह गया हो, आपका छूटा हो इतिहास का। ठीक है जी, ठीक है, कल रख। हाँ रख लीजिए, 2-3 दिन अपना प्रोग्राम बना लीजिए अगर कहीं नहीं जाना है तो। ठीक है वैसे, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी चलिए। सभी के लिए सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। और हमारी शादी की वैवाहिक वर्षगांठ की पार्टी और बहुत सी पार्टियां अभी डरी हुई है हमारी, वो सारी पार्टियां एक पार्टी मिलकर के बनाएंगे हम, अच्छा। जिसमें बहुत कॉमन बहुत प्रोग्राम शुभकामनाएं। होंगे। जी जी जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। शिवरात्रि सभी को।